ज़िंदगी में भी है, चढ़ाव है, चढ़ना भी है। हम लोग चढ़ने के लिए स्ट्रगल करते हैं, बाद में ऐसा भी होता है कि उतरना भी होता है। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारे अगल बगल में कौन ऐसा व्यक्ति हो या चीज़ें हो जो कि हमारे ऊपर जाने में हमारी बाधा बन सकती है। तो ये एक बाधा बन सकती है, कांटा लग सकता है। फोकस होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी फोकस ऑन योर पाथ ओनली, बिकॉज आपके पाथ के बाहर जो है अगर आप देखते हैं तो आप बहक जाएंगे, चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे। तो एक ऐसा मुकाम आ जाता है कि उससे और ऊपर जाने के लिए रास्ते में बहुत रिस्क होती है। सो दोस्तों, हमारा ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। इस एपिसोड का नाम है लर्निंग फ्रॉम हाइकिंग। पहाड़ पर हम जो हाइकिंग करते हैं, तो मैं इस वीडियो में हाइकिंग करने वाला हूँ। आप देखो, यहाँ से मैं चलना शुरू करूँगा। यहाँ से, ये देख रहे जगह, यहाँ से ऐसे मैं चलना शुरू करूँगा। और ये पहाड़ से देखो कितने उतार चढ़ाव हैं, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। और वहाँ से एक ढलान है, वहाँ पे नीचे उतरना है। देखो, हाइकिंग में दो चीज़ें आती हैं। एक तो है पहाड़ पे चढ़ना और फिर पहाड़ से उतरना। ज़िंदगी में भी है, चढ़ाव है, चढ़ना भी है। हम लोग चढ़ने के लिए स्ट्रगल करते हैं, बाद में ऐसा भी होता है कि उतरना भी होता है। अब ये हाइकिंग करते वक्त हमें एक चीज़ बहुत मज़ेदार ये सीखने मिलेगी कि चढ़ाई करना, जिसमें हर कोई स्ट्रगल कर रहा है ज़िंदगी में ऊपर चढ़ने में, हकीकत में जब हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं ना तो वो आसान होता है। और वाट तो तब लगती है, हालत तब ख़राब होती है जब नीचे उतरना होता है। तो चढ़ना आसान है, उतरना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और रास्ते में जब हम चलेंगे तो ज़िंदगी को लेकर कई सारी चीज़ें हमें जो है वो सीखने मिलेगी। तो चलते चलते ही समझ में आएगा। तो जब आप मेरे साथ में चलोगे तो मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ऑन द स्पॉट समझ में आएगी कि ये हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। लर्निंग फ्रॉम हाइकिंग, इस वीडियो से सीखते हैं, आइए। सो पहली लर्निंग इस हाइकिंग से मुझे ये समझ में आ रही है कि जब कभी भी ज़िंदगी में हम कुछ काम शुरू करते हैं ये सोचकर कि हमें इस काम में बहुत ऊपर तक जाना है, तो शुरुआती जो सफ़र होता है, अब देखिए यहाँ पे भी ऐसा ही है। शुरुआती सफ़र जो है वो आसान है, तकलीफ़ें नहीं है। और आगे चल के जो है सफ़र थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ज़िंदगी में कोई भी काम करें, शुरुआती सफ़र जो है बहुत आसान होता है, जो यहाँ पे भी हमें देखने मिल रहा है। और फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सफ़र जो है वो टफ़ होते जाएगा। आइए चलते हैं, ऊपर चलते हैं, आइए। डन। कितने मोटे मोटे कांटे हैं, अगर ध्यान नहीं दिया तो ये कांटे जो हैं वो हमें लग सकते हैं। तो लाइफ में भी ऐसे ही होता है, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारे अगल बगल में कौन ऐसा व्यक्ति हो या चीज़ें हो जो कि हमारे ऊपर जाने में हमारी बाधा बन सकती है। तो ये एक बाधा बन सकती है, ये कांटा लग सकता है। तो ऐसे पेड़ों से हाइकिंग करते वक्त सावधान रहना है और ज़िंदगी में लोगों से सावधान रहना है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रास्ता थोड़ा सा टफ़ होने वाला है। द टफ सिचुएशन इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम हियर। थोड़ा सा गिरने का भी डर होता है, चलना है। यहाँ पर मैं यहाँ तक आ गया हूँ। What I need to learn, मेरे को यहाँ से तीसरी लर्निंग ये मिलती है कि नीचे से मैं जब देख रहा था तो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी मेरे दिमाग में आ रही थी कि मैं कैसे चढ़ूँ ऊपर। बट व्हेन आई स्टार्टेड कमिंग अप, मैंने देखा यहाँ से कई सारे रास्ते हैं, सो मैनी वेज, और ये रास्ते ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ऊपर जाने के लिए। सो ये थर्ड लर्निंग है। दूर से डिफ़िकल्ट दिखता है लेकिन नज़दीक जाके पता चलता है कि आसान है, जाया जा सकता है। वो एक्चुअली यहाँ से, इस पॉइंट से, यहाँ से आपको थोड़ा सा, यहाँ से वो सफ़र जो है वो
दिखाई दे रहा है कि यहाँ से होते हुए एक पहाड़ आया, उसके ऊपर दूसरा पहाड़ आया, उसके ऊपर तीसरा पहाड़ आया। वहाँ से चलते 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 वो ढलान मेरे को नीचे करनी है, वहाँ उतरना है जाके। ओके, सी द माउंटेन, वाओ। तो पहाड़ पर आकर, ऊंचाई पर आकर आसमान बड़ा क्लियर दिखाई देता है। वाओ, ये चौथी लर्निंग। चौथी लर्निंग ज़िंदगी के सफ़र के लिए यहाँ पर मुझे ये मिल रही है कि जब आप ऊपर बढ़ते हैं लाइफ में तो चलते चलते थक जाते हैं। कई सारे लोग इस थकान में आराम नहीं करते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं, और जो है फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं लाइफ में। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं और कई सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो चौथी लर्निंग मुझे ये मिल रही है कि जब हम ज़िंदगी में ऊपर चढ़ते हैं और थक जाएं तो आराम करना ज़रूरी है, रेस्ट लेना ज़रूरी है। सो आई एम टेकिंग रेस्ट हियर, क्योंकि मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। थोड़ा देर रेस्ट करके देन आई विल गो अप। और ऊपर का नज़ारा जो है ना, ऊपर से नज़ारा जो है वो बहुत मज़ेदार है। आप देख रहे हैं ये कितना प्यारा सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो लोग नहीं होते हैं ऊंचाई पर, बहुत कम लोग होते हैं जो मेहनत करके ऊपर आया है, तो वही लोग दिखाई देते हैं। ये है पांचवी लर्निंग। लर्निंग ये कि नज़ारा, कुछ अलग नज़ारे दिखाई देते हैं। कुछ लिमिटेड लोगों के बीच में ही आप रहते हैं, आप अकेले ही रहते हैं ये ऊपर की दुनिया में, चील की तरह, जैसे बाज होता है ना वैसा। चलिए आगे चलते हैं। ये जो मैं आपको बोल रहा था कि ऊपर से नज़ारे जो हैं वो बढ़िया दिखते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो ऊपर होते हैं, नीचे वाले लोगों को नहीं दिखाई देता। अब देखो ये जो जगह है, इस जगह पर ये जो नीचे दिखाई दे रहा है हमको, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी जेल है ये, और बहुत बड़े बड़े कैदियों को जो है यहाँ पे रखा जाता है। लेकिन ज़मीन पर रहेंगे तो इसका गेट ही देख पाएंगे। इस वक्त हम इतने ऊपर हैं कि इसमें इसका पूरा व्यू हमें दिखाई दे रहा है। तो लाइफ में रिस्क लेनी पड़ती है आपको आगे बढ़ते रहने के लिए। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, ये रिस्क लेनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ लॉट ऑफ रिस्क हियर। तो ज़िंदगी में भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसा मुकाम आ जाता है कि उससे और ऊपर जाने के लिए रास्ते में बहुत रिस्क होती है। तो रिस्क लेनी पड़ती है, और नहीं तो फिर पीछे मुड़ना पड़ता है। यहाँ से अगर मुझे आगे जाना है, ये रास्ता देखिए वहाँ पे ऊपर जाना है, उसके ऊपर और एक पहाड़ है, ठीक है। तो ऐसी दो पहाड़ियाँ मुझे और पार करनी है। लेकिन ये मुझे इस वक्त का जो रास्ता है बहुत ही रिस्क भरा रास्ता है। कैमरे में ये कितना नज़र आ रहा है मैं नहीं जानता, बट इस वक्त मेरे दोनों तरफ खाई है और मुझे इस पहाड़ से होते हुए आगे जाना है। दिस इज़ द सिनेरियो एंड आई हैव टू टेक दिस रिस्क। ये रिस्क मुझे लेनी होगी। अब देखो, रिस्क की बात मैं कर रहा था तो ये देखो क्या रिस्क है। कम, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द रिस्क। आई हैव टू टेक अ रिस्क। ऊपर जाने के लिए मुझे जो है वो रिस्क लेनी पड़ेगी, बट आई हैव टू टेक दिस रिस्क इफ आई वांट टू गो अहेड। ओके, ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है कि रिस्क लेनी पड़ेगी, और रिस्क वहाँ से यहाँ तक ले लिया, लेकिन यहाँ से फिर थोड़ा आराम है, थोड़ी रिस्क है, थोड़ा रिस्क है, फिर थोड़ा आराम है, फिर थोड़ी रिस्क है। अगर ऊपर जाना है तो रिस्क लेते हुए ऊपर जाना पड़ेगा, और वो बैलेंस रिस्क होनी चाहिए, नहीं तो दिमाग को जो है वो समझदारी के साथ आगे लेके जाना है, नहीं तो गिर भी सकते हैं। ओके, कम आइए। तो देखिए ये जो रास्ता है, इस रास्ते पे जब मैं पहली बार आ रहा था, यकीन मानिए कि मैंने इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रैक्टिस की है 10 बार। मैं 10 दिन यहाँ पर लगातार आया और इस रास्ते से आगे यहीं से पीछे से मुड़ जाता था।
क्योंकि मेरे को डर लगता था, क्योंकि ये देखो ना रास्ता कितना है, इतना ही चौड़ा रास्ता ये, इधर भी खाई इधर भी खाई। लेकिन मुझे अभी तो मैं बिंदास खड़ा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। ये डर, हाँ ये एक लर्निंग है कि आप जिस चढ़ान पे जाना चाहते हैं, शुरू में आपको डर लगेगा, लेकिन आप चलते रहिए, कोशिश करते रहिए, आप चढ़ जाएंगे ऊपर। तो मेरे साथ में क्या हुआ कि मैं वो वहाँ पे आते आते, मैं पहले दिन आया, मुझे डर लगता था यहाँ पे चलने के लिए, मुझे डर लगता था, मेरे को चक्कर आ जाते थे यहाँ पे। लेकिन 10 दिन तक मैं रोज़ आया और मैं यहाँ से चलता था। तो मैं आपको बताऊँ कैसे चलता था। मैं ऐसे चल रहा था, ऐसे होके मैं चल रहा था, ऐसे मैं चल रहा था इस रास्ते पे, ऐसे ज़मीन पे हाथ रख, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, यहाँ देखूँ तो चक्कर, यहाँ देखूँ तो चक्कर। लेकिन फिर एक वक्त हुआ, एक आदमी आ गया मिलिट्री वाला, यहाँ पे मिलिट्री कैंप बाजू में है। तो उस मिलिट्री कैंप से काफ़ी सारे मिलिट्री के लोग संडे के दिन आते रहते हैं यहाँ पे। तो एक दिन जो है वो मैं, एक मिलिट्री वाला आया, वो बोला कि अरे क्या डर रहा है, चल आजा मेरा हाथ पकड़ के चलो। और वो अपना हाथ पकड़ के मेरे को जो है वो वहाँ से नीचे उतार के लेगी। द अनदर लर्निंग। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, शुरू में आप अकेले हो, चलते चलिए, कोई ना कोई मसीहा आएगा जो आपका हाथ पकड़ लेगा और ज़िंदगी में आगे लेके जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है हाइकिंग से जो मुझे मिली है। इट्स वेरी रिस्की, सीधी चढ़ान है, सीधी। ऊपर जाने का एक्साइटमेंट इतना होता है कि आप थक जाते हैं, तो आप रुकते नहीं। रुकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हाइकिंग से ये सीखने को मिलता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसके लिए रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, जर्नी को एंजॉय करना है। द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि ये जो जर्नी है ना हाइकिंग, इट्स ए जर्नी जिसे एंजॉय करना है। ये थोड़ा मेहनत का काम है और थोड़ा रिस्क का काम भी है। हाँ, एक बड़ी लर्निंग यहाँ से ये मिलती है। द बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम हाइकिंग इज़ कि आपको अपने जो कदम है ना उस पर ही फोकस्ड रहना है। अगर आपने नज़रें घुमाई, फोकस होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी फोकस ऑन योर पाथ ओनली, बिकॉज आपके पाथ के बाहर जो है अगर आप देखते हैं तो आप बहक जाएंगे, चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे। अभी साइड में अगर मैं देखूँ तो चक्कर ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने रास्ते पर ही फोकस कर रहा हूँ, मेरा सारा फोकस मेरे रास्ते पे है, देन देयर इज़ नो चक्कर। और फोकस पूरा अगर रास्ते पे है तो नॉर्मल जो ज़मीन थी और ये जो चढ़ान है ये दोनों समान ही है। लेकिन अगर जैसे ही मैंने मुंडी घुमा के अगल बगल में देखा, आप देख रहे हैं अगल बगल में तो कैसे खाई है। तो रिस्क कब शुरू होती है, जब मेरा फोकस हटता है, देन द रिस्क स्टार्ट। दिस इज़ द बिगेस्ट लर्निंग वी आर गेटिंग फ्रॉम द हाइकिंग। लेफ़्ट राइट में देखूँ तो बहुत बड़ी खाई है। ये पहला पीक है, बहुत बड़ा पीक है इस पहाड़ का। और यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे बहुत बड़ा ख़तरा भी है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसी पॉइंट को देखूँ, इसी जगह को देखूँ, तो क्या रिस्क है, तो फिर तो कोई डर ही नहीं, क्योंकि ये रास्ते, इतनी सी जगह और ज़मीन सेम बराबर है। ओके, तो दिस इज़ दी फर्स्ट पीक। इसके बाद और एक पीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल नज़ारा, व्हाट अ ब्यूटीफुल, लवली, वाह। चलो तो अभी और चोटियों को पार करना है। नीचे उतरते वक्त डाउन साइड में ज़्यादा खतरा है, ज़्यादा मार लग सकती है, संभल के हमें चलना है। चढ़ते वक्त डर नहीं है, उतरते वक्त जो डाउन साइड आती है वहीं पे हमको अपने आप को ज़्यादा संभालना है। तो ये जो मुश्किलें हैं वो तो आती रहेंगी। हाँ, जब ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाने की जर्नी में ऐसी मुश्किलें तो आती ही रहेंगी। ओके, ऊपर जाने में ज़्यादा मज़ा आया या नीचे जाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है? ऊपर जाने में इजी लग रहा था, नीचे जाने में हाँ, यहाँ से नीचे जाने में बहुत हार्ड है। वहाँ से थोड़ा इजी पड़ता है। नीचे जाने में
हालत ख़राब हो रही है। मतलब ऊपर जाना आसान है, हाँ, नीचे आना टफ है। स्लिप होने का टेंशन है। हाँ, नीचे आना टफ है ना। हाँ। तो मेरा ये जो ब्लॉग है ना, ये ब्लॉग मैं एक्चुअली इस पे बना रहा हूँ कि लर्निंग फ्रॉम हाइकिंग, लाइफ लर्निंग फ्रॉम हाइकिंग। तो लाइफ में भी ऐसी होता है ना, ऊपर जाना तो आसान है, नीचे आने में हालत ख़राब होती है। तो अभी मैं नीचे गया नहीं यहाँ से। तो समझ लो सीधा नीचे। ओके, ये दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पॉइंट यू कैन से ऑफ दिस माउंटेन। यहाँ से फिसले तो सीधा नीचे जुबुक। हाँ, उतरी। अभी मेरे को एक झक लगा, आई कुड हैव फॉल हियर, मैं गिर सकता था, बच गया। लेकिन ऐसे झक लग सकते हैं, यहाँ से गिरे तो गए, खलास। रिस्क इन्वॉल्व एट दिस प्लेस। अब मैं जाते जाते एक सबसे बड़ी लर्निंग ये दे रहा हूँ जो मुझे इस हाइकिंग से मिली है, और वो ये है कि हमारा 6 बजे का टाइमिंग जो शुरू करने का था वो गलत था, जिसके वजह से 7 सवा 7 बजे तक अंधेरा हो गया और आधा वीडियो हम कैप्चर ही नहीं कर पाए। द बिगेस्ट लर्निंग, चलो अच्छा हो गया कि हमने ये टाइम पे शुरू किया, नहीं तो ये लर्निंग तो हमें मिलती ही नहीं। टाइमिंग ऑफ योर जर्नी, कोई भी काम की शुरुआत जो है उसका टाइमिंग देखना बहुत ज़रूरी है कि मैं किस समय पे शुरू कर रहा हूँ, नहीं तो आधे रास्ते में काम चौपट हो जाएगा, जैसे हमारा आधे रास्ते में काम चौपट हो गया। लेकिन ये लर्निंग थी हमको बकायदा, क्योंकि ये लर्निंग का वीडियो था। तो यहाँ पर हमारा ये, लेकिन फिर भी हमें इस लर्निंग फ्रॉम हाइकिंग, लाइफ लर्निंग फ्रॉम हाइकिंग के इस वीडियो से बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।